कैसा हो अगर ये पता चले कि घर में मौजूद टोस्टर और रेफ्रिजरेटर दरअसल एक ही जबान बोलते हैं। क्लिक्स, गूंज और सरसराहट की एक खुफिया जबान, जिसे अगर समझ लिया जाए तो मरम्मत के बिलों में हजारों रुपए बचाए जा सकते हैं। ये सवाल एक पहेली की तरह लगता है ना। भाई, एक चीज गर्म करती है, दूसरी ठंडी, लेकिन गहराई में ये दोनों कजिन्स की तरह हैं, जो सिर्फ चंद बुनियादी साइंसी उसूलों पर काम करते हैं। और आज हम उनके खानदानी राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। अच्छा, किसी भी आले को खोलने के बारे में सोचने से भी पहले एक बहुत अहम पहला कदम है। इसे कहते हैं पहला दिफाई हिसार। और सच पूछें तो ज्यादातर मसाइल यहीं हल हो जाते हैं। इसे समझें कि ये क्या प्लग लगा हुआ है वाला टेस्ट है, बस थोड़ा एडवांस्ड। सबसे पहले जाहिर है ये देखना है कि बिजली आ भी रही है या नहीं। फिर बारी आती है हमारे घर के गुमनाम हीरो यानी फ्यूज की। तार का एक छोटा सा टुकड़ा जो आले की जान बचा सकता है। इसके बाद हम ढीले कनेक्शंस तलाश करेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि कहीं पावर केबल खुद ही तो मुजरिम नहीं। बहुत आसान है ना? और सबसे अच्छी बात, इस काम के लिए किसी महंगी वर्कशॉप या इंजीनियरिंग की डिग्री की जरूरत नहीं। चंद सादा औजार जो शायद घर में पहले से ही कहीं पड़े हों, एक अप्लायंस जासूस बनने के लिए काफी हैं। ठीक है, जब बुनियादी बातें समझ आ गई हैं तो चले माहौल को थोड़ा गर्म करते हैं, लफ्जी मानों में। अब बात करते हैं उन आलात की जिनका वाहिद काम गर्म होना है, और उस सादा सी साइंस की जो इसे मुमकिन बनाती है। जरा तसव्वुर करें कि बिजली एक पाइप में पानी की तरह बह रही है। अगर पाइप को तंग कर दिया जाए तो पानी को गुजरने में ज्यादा मेहनत लगेगी, जिससे रगड़ और हरारत पैदा होगी। बस मुख्तसरन यही मुज़ाहमती हरारत है। यहां बात दिलचस्प हो जाती है। देखें, इस्त्री और टोस्टर दोनों एक ही असूल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ तरीकों से। इस्त्री का हीटिंग एलिमेंट एक गर्म प्लेट की तरह है जो बराह रास्त धात को हरारत देता है। दूसरी तरफ टोस्टर एक छोटे से सूरज की तरह काम करता है जो अपनी चमकती हुई कॉइल से तापकारी हरारत पैदा करके रोटी को टोस्ट करता है। ये चार्ट हरारती आलात के लिए एक तरह की चीट शीट है। अगर इस्त्री गर्म नहीं हो रही तो मसला शायद सर्किट में है। अगर ये बहुत ज्यादा गर्म हो रही है तो हो सकता है थर्मोस्टेट फंस गया हो। इस तरह एक माहिर की तरह सोचना शुरू किया जाता है। चलें, अब माहौल को थोड़ा ठंडा करते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि फ्रिज ठंडक पैदा करता है, लेकिन दरअसल ये एक हरारत का चोर है। ये अंदर से हरारत चोरी करता है और इसे बाहर फेंक देता है, जिससे अंदर का हिस्सा ठंडा रहता है। ये जादुई अमल वेपर कंप्रेशन साइकिल कहलाता है। ये एक मुश्किल सा नाम है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम एक खास गैस इस्तेमाल कर रहे हैं जो माया से गैस में तब्दील होते वक्त हिरारत जज्ब कर सकती है, और जब वापस माया बनती है तो इसे खारिज कर देती है। तो ये है हमारी हरारत चुराने वाली गैस का सफर। कंप्रेसर उसे एक धक्का देता है। जैसे ही ये फ्रिज के अंदर की कॉइल से गुजरती है, ये हरारत जज्ब करके गैस बन जाती है। फिर ये पिछली जालियों तक सफ़र करती है, जहां ये हरारत खारिज करके दोबारा माए बन जाती है और उस चक्कर को दोहराने के लिए तैयार हो जाती है। तो अगली बार जब फ्रिज ठंडा ना कर रहा हो तो सबसे पहली चीज दरवाजे की सील चेक करनी चाहिए। अक्सर सबसे बड़ी परेशानियों की वजह सबसे छोटी चीजें होती हैं। ये टेबल मुमकिना वजूहात को तेजी से समझने में मदद देगा। हमने हरारत और ठंडक को समझ लिया, अब चीजों को हरकत में लाने का वक्त है। आइए घर के इन गुमनाम हीरोज के बारे में बात करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक मोटर्स, जो छत के पंखे से लेकर वॉशिंग मशीन तक हर चीज को ताकत देती हैं। ये सब रोटेशनल डायनामिक्स की वजह से होता है, जो कि ये कहने का एक और तरीका है कि हम मैग्नेट का इस्तेमाल करके चीजों को घुमा रहे हैं। स्टेटर साकिन हिस्सा है और रोटर वो हिस्सा है जो घूमता है, और कैपेसिटर वो एक स्टार्टिंग पिस्टल की तरह है जो रोटर को चलने के लिए जरूरी इब्तिदाई झटका देता है। यहां हम हरकत के दो मुख्तलिफ अंदाज देखते हैं। पंखा एक सादा मशीन है, मोटर बराह रास्त परों को घुमाती है। दूसरी तरफ वॉशिंग मशीन थोड़ी ज्यादा पेचीदा है। ये मोटर की ताकत को ड्रम तक पहुंचाने के लिए बेल्ट और गियर्स का एक पूरा निजाम इस्तेमाल करती है। अगर गूंजने की आवाज तो आ रही है लेकिन कुछ हरकत नहीं कर रहा, तो दो ही मशकूक जगहें हैं, या तो शाफ्ट जाम है या कैपेसिटर खराब है। अगर मोटर चल रही है लेकिन ड्रम नहीं घूम रहा, तो मुजरिम मुमकिना तौर पर एक ढीली या टूटी हुई बेल्ट है। देखा, अब सोच एक माहिर की तरह काम कर रही है। तो अब जबकि हरारत, ठंडक और हरकत के तीनों बुनियादी उसूल समझ आ गए हैं, अब वक्त आ गया है कि इन सबको इकट्ठा किया जाए। आइए सीखते हैं कि किसी भी आले की तशखीस एक तजुर्बाकार माहिर की तरह कैसे की जाए। ये है खुफिया हथियार, मास्टर डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स। कहीं कोई चिंगारी नजर आई? ये शायद एक ढीला कनेक्शन है। क्या आला ज्यादा गर्म हो रहा है? थर्मोस्टेट चेक करें।
क्या कोई अजीब आवाज़ आ रही है? ये बेरिंग हो सकते हैं। ये मैट्रिक्स खराबियों की तशखीस से अंदाजे लगाने के अमल को ख़त्म कर देता है। यहाँ इस पूरे जायजे का सबसे अहम सबक है, परहेज इलाज से बेहतर है। हैरतअंगेज तौर पर 90% खराबियां गंदगी, ढीले स्क्रू या कार्बन जैसी सादा मैकेनिकल वजूहात की बिना पर होती हैं। थोड़ी सी बाकायदा देखभाल बहुत से सरदर्द और पैसों के ज़िया से बचा सकती है। और आखिर में सबसे अहम उसूल, हिफाजत सबसे पहले। कैपेसिटर्स आला बंद होने के बाद भी खतरनाक इलेक्ट्रिकल चार्ज रख सकते हैं। हमेशा, और हमारा मतलब है हमेशा, किसी भी चीज़ को छूने से पहले उन्हें एक इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर से डिस्चार्ज करें। बाइख्तियार होने का मतलब खतरात का एहतराम करना भी है। ये एक जुमला सब कुछ बयान कर देता है। ये आलात सिर्फ मशीनें नहीं हैं, ये हमारी रोज़मर्रा के ज़िंदगी के साथी हैं। इन्हें समझें, इनका ख्याल रखें और वो हमारा ख्याल रखेंगे। तो अगली बार जब वॉशिंग मशीन से कोई अजीब आवाज़ आए या टोस्टर ठीक से टोस्ट ना कर रहा हो, तो जहन में क्या आएगा? क्या फ़ौरन मरम्मत वाले को बुलाया जाएगा या अपने औजार उठाकर उस नए इल्म को आजमाया जाएगा? इंतखाब अब बिल्कुल वाज़ेह है।